नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एडमिशन के क्या हाल हैं। तो देखिए सर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत। आई एम कंसर्न टू माई CHM कॉलेज, राइट। और बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो मन है वो लेना चाहिए। अभी छुट्टियों में ही एडमिशन शुरू हुआ। विजन के साथ हम लोगों ने न्यू कोर्सेस अप्लाई किए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। मैडम, चांदीबाई कॉलेज उल्लासनगर में नंबर 1 कॉलेज नहीं, पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 कॉलेज है। पर अच्छी बात तो ये है कि सिंधी समाज क्या कॉलेज माना जाता है। ये सिंधी कोटा यहाँ पर है, जो अक्सर काफ़ी कम हमें कॉलेजेस में देखने को मिली है, सिंधी कोटा। मैडम, अभी न्यू एडमिशन्स जो भी 2024 में स्टार्ट होगी जून में, अभी इस एडमिशन को लेके आपका क्या कहना है? इसका मतलब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहे हैं? हाँ जी मैडम, वही बात कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू सो मच टू गिव द कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माय कॉलेज। आपका कहना सही है सर कि चांदीबाई कॉलेज थाना में काफ़ी फेमस है और इट्स अ ड्रीम कॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स। जहाँ तक एडमिशन 2024-25 की बात है, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020-21 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी थी, वो सब जगह काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट हुई है। और पिछले साल वो ऑटोनोमस कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर में है, जो एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, ऑटोनोमस कॉलेज, उसमें लास्ट ईयर ये एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है। और इस साल हमारे यहाँ UG में हो रही है, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एडमिशन के क्या हाल हैं। तो देखिए सर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी भी है और बहुत बड़ी है। 800 से ज़्यादा कॉलेज उनके अंडर में है और पता नहीं कितने हज़ार बच्चे, कितने हज़ार सब्जेक्ट हैं उसमें। बट आई एम कंसर्न टू माई CHM कॉलेज, राइट, एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू बी अ लार्जेस्ट कॉलेज इन आवर हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड। हमारा कॉलेज सबसे बड़ा है बोर्ड में, और हमारे यहाँ 30 डिपार्टमेंट हैं सर, और 30 HOD भी हैं, और हम 50 से ज़्यादा कोर्स ऑफ़र करते हैं बच्चों को। और BA में तो हमारे पास 60 कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन कोई भी कॉलेज नहीं देता है। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में 800 कॉलेज में भी इतने कॉम्बिनेशन शायद नहीं दिए होंगे, पर हमने पूरा ऑफिशियली अपलोड करके रखा है उन बच्चों के लिए। अभी वो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज है सर। एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 3-4 डिकेड्स के बाद वो चेंज हो रहा है। तो इन आफ्टर 37 ईयर्स ये पॉलिसी आ रही है, और जिस तरह पूरा सिनारियो चेंज हुआ है 30 साल में, क्या नहीं चेंज हुआ होगा, उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह बनाया है कि एक होलिस्टिक अप्रोच
यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स का होना चाहिए। एंड उसके कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पे एम्फेसाइज़ किया है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए और बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो मन है वो लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ना बहुत ज़्यादा मतलब आप इतना मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएगा बहुत सारे कॉलेजेस में, बिकॉज उसको समझना है ना, उनको पेपर पे लाना, टीचर्स को समझाना, बच्चों को समझाना और उस हिसाब से एडमिशन लेना। तो ये जो प्रोसेस है ना वो शुरू हो गया है। अच्छा। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने काफ़ी मेहनत की है और मतलब आप ये जानिए कि उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि संडे कब होता है, शाम कब होती है, रात कब होती है। हाँ, इस तरीके से काम चल रहा है वहाँ, क्योंकि इतने सारे कॉलेज हैं। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बट वो जो रोज़ हम लोगों की भी मीटिंग करते हैं ना वो, तो जो हमारी भी रोज़ मीटिंग होती है, तो हमारे साथ क्या है, एक तो छुट्टियाँ, फिर मीटिंग्स, फिर अभी छुट्टियों में ही एडमिशन शुरू हुआ, राइट। तो पूरा सिनारियो देखेंगे ना तो हमारे लिए तो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हम तो मतलब आई एम एन्जॉइंग दिस चेंज, आई एम एन्जॉइंग। ओके, कठिनाई हो रही है, मुश्किल हो रही है, बच्चों को समझाना, टीचर को कन्विंस करना, और मतलब हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है सर, पूरे छुट्टियों में स्टाफ ने आके काम करवाया है। मैडम, एक और चीज़ सुनने में आ रही, शहर भर में चर्चा है कि चांदी भाई कॉलेज एक न्यू बिल्डिंग बनाने जा रहा है। एक यंगस्टर, उल्लासनगर के यंगस्टर्स को एक नया तोहफा, इस विषय में क्या कहेंगे? ये तो पूरी क्रेडिट हमारे हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड को जाती है सर। आपने बिल्कुल सही सुना है कि आप उसको तोहफा ही सही समझिए, क्योंकि ये तोहफा इसलिए समझिए क्योंकि इस बिल्डिंग का जो आकार है, इस बिल्डिंग का जो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसकी डिज़ाइन देख लीजिए, एंड उसमें जो टावर बना हुआ है आप उसको देख लीजिए। तो आई एम थैंकफुल टू आवर प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल हरीश एंड प्रैक्टिकली जो इन्वॉल्व हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, जो वो तो कंस्ट्रक्शन में आपको मालूम है, ही इज़ द किंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो वो इन्वॉल्व है। तो जिस तरह उन लोगों ने कंसेप्चुलाइज किया है बिल्डिंग को और उसको इम्प्लीमेंट करके अभी कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब इतना फास्ट मैंने कभी देखा नहीं। यूएमसी ने हमको काफ़ी हेल्प की। आई अप्रिशिएट ऑनरेबल कमिश्नर मिस्टर शेख, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, बाकी लोगों ने भी हेल्प की। तो काम तो शुरू हो गया सर जोरों से। और ये आपका कहना सही है कि उल्लासनगर कॉलेज की ये जो शुरुआत कब से होगा? ये शुरुआत तो सर देखिए पिछले साल जब मतलब मैं प्रिंसिपल बनी यहाँ, तो ये बिल्डिंग का हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो पूरा चेंज किया। इवन टीचिंग लर्निंग में भी काफ़ी, फिर हमने अपना एक्रेडिटेशन के लिए भी नैक भी करवाया। उसके बाद जो देखिए सर, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ है ना वो होनी चाहिए। सो एक विजन के साथ हम लोगों ने न्यू कोर्सेज अप्लाई किए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। और जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशन आते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने वो न्यू कोर्सेज अप्रूव किए। फिर जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं हमारे, उसके लिए भी काफ़ी हमने एडिशनल डिविजन्स के लिए अप्लाई किया, वो भी हमको मिल गया। तो जब हमको न्यू कोर्सेज मिल गए, एडिशनल डिवीजन मिल गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी आने लगे। तो अब हमने ये बात मैनेजमेंट के सामने रखी है, और मैनेजमेंट तो हमारे यहाँ सब विजनरी हैं सर। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो सही बात है कि अगर स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, और हमारे पास कैंपस भी बहुत अच्छा है, तो फॉर्चुनेटली वी हैव वेरी नाइस स्पेस हियर। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उन्होंने बोला कि क्यों ना एक न्यू बिल्डिंग बनाई जाए। तो ये पूरा क्रेडिट सर मैनेजमेंट को जाता है। और मतलब आई फील प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड विद सच मैनेजमेंट कि ऑफकोर्स ये हमारा काम है कि हम कॉलेज की ग्रोथ के लिए सोचें, उसके लिए काम करें। तो वो तो हमने किया ही जितना हम कर सकते थे, बट उनका पूरा इंकरेजमेंट था। उन लोगों ने काफ़ी इंस्पायर किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की। और ये जो न्यू बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ना सर, ये आपको अभी दिख रहा है। जिस दिन वो बन जाएगा ना, तो ये सही में बच्चों के लिए, उल्लासनगर के लिए तो ये तोहफा ही है सर। मैडम, आप उल्लासनगर के स्टूडेंट्स को जो अभी आपके कॉलेज में एडमिशन लेने आएंगे, उनको आप क्या
एक संदेश टाइप क्या देना चाहोगे, मैसेज क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? यू सी, स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? उनके लिए 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। एक तो हमारी टीचिंग कैसी है ना। दूसरा, टीचिंग के सिवाय ऐसी क्या चीज़ें जो वो यहाँ सीख सकते हैं। तीसरा, कॉलेज में सपोर्ट कितना मिलता है उनको, और भी सारे चीज़ें हैं जहाँ जैसे उनको एडमिशन फॉर्म भरना है या एग्ज़ाम फॉर्म भरना है या मार्कशीट लेनी है या कुछ जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट चाहिए रहता है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप CHM में आइए तो आपको पता चलेगा कि मतलब कोविड के बाद से हमने ना एक हेल्प डेस्क रखी है जहाँ पर स्टूडेंट्स को हमने अपॉइंट करके रखा है एज अ इंटर्न। वो इंटर्नशिप भी यहाँ कर रहे हैं और वो हमको एडमिशन में हेल्प भी कर रहे हैं। तो हेल्प डेस्क आप अगर आए होंगे तो आपने देखा होगा, एक हेल्प डेस्क है ना। क्योंकि हम लोगों के एडमिशन ऑनलाइन है तो हमने एक हेल्पलाइन भी रखी है। तो ये हेल्प डेस्क का नंबर और हेल्पलाइन का नंबर दोनों हमने वेबसाइट पे अपलोड करके रखा है। और ये आज से नहीं है सर, ये हम 3 साल से कर रहे हैं, कोविड के बाद से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप एक बार CHM में आइए तो आपको पता चलेगा कि CHM केवल नाम से ही फेमस नहीं है, उनके काम भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि हमारा स्टाफ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और कोई भी स्टाफ रहने दीजिए, वो स्टूडेंट के लिए हमेशा तत्पर रहता है कि उनको किस तरह हेल्प की जाए, है ना। तो अगर आप अंदर आएंगे तो देखेंगे हमने साइन बोर्ड्स भी लगा के रखे हैं। ऊपर आएंगे तो हमने पूरा ब्लूप्रिंट लगा के रखा है। फिर उस ब्लूप्रिंट में पूरा लिखा है कि कहाँ पर कौन सा काउंटर है। तो जैसे वो उसमें साइन बोर्ड के साथ एरो भी लगा हुआ है, मतलब उन लोगों को डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं। उस डायरेक्शन पे जाएंगे तो हर विंडो पे विंडो नंबर लिखा हुआ है और वो विंडो, उस विंडो पे किस चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी लिखा है। एंड उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे तो पूरे कॉरिडोर में सब रूम में बाहर रूम नंबर वगैरह लिखा है और ये सब चीज़ें नीचे कॉलेज डायरेक्टरी में लिखी हैं। मैडम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे जानकारी लेते हुए। एक और बार एडमिशन खत्म होने के बाद में आपसे लेंगे एक मुलाकात और पूछेंगे कि इस बार कितने युवकों ने आपके कॉलेज में एडमिशन ली। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।